बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 5 तारीख़ है और इस वक्त पाकिस्तान में जुमेरात की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर है। सबसे पहली ख़बर जो आपके सामने रखनी है वो ख़बर है इस्लामाबाद से। ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी, जिन्होंने जनरल इलेक्शन के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी को हराया था, और उनको डॉन न्यूज़ के दफ्तर के अंदर लाया गया। ये ख़बर है तशद्दुद करने के बाद लाया गया, उनके एक रिश्तेदार से ब्लैकमेल करवाने के बाद लाया गया और उनसे एक ज़बरदस्ती का इंटरव्यू वहाँ पर करवाने की कोशिश की गई। उस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब को, उनके घर की ख़वातीन को नाज़ेबा अल्फाज भी बोले गए, जिसकी वजह से चैनल इंतज़ामिया ने बाद में वो इंटरव्यू चलाने से इनकार कर दिया। कौन लाया, किस हालत में लाया, ये क्या सारा माजरा है, ये आपके सामने रखेंगे। उसके बाद दूसरी ख़बर आपके सामने जो रखनी है वो पाकिस्तान से ही है, और वो ख़बर है कि आज अक्टूबर 5 को इमरान खान साहब की सालगिरह है, आप सबको पता है। उसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम वर्कर्स को कॉल दी थी कि वो ज़मान पाक और बनी गाला के इर्द गिर्द इकट्ठे हों और वहाँ पर इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए और मौजूदा हालात के लिए कुरान खानी की जाए और दुआ की जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अजीब ही हुकूमत है इस टाइम में कि कुरान खानी तक की इजाज़त नहीं दी जाती। इससे पहले के वर्कर इकट्ठे हो जाते, ढेरों ढेर पुलिस पहुंची और जो आता गया उसको पकड़ कर अरेस्ट करके ले जाया जाता रहा। ये रखेंगे आपके सामने। तीसरी खबर आपके सामने, लाहौर में जलसे की बातें हो रही हैं, हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। और चौथी खबर आपके सामने रखेंगे कि फ़रदौस शमीम नकवी सीनियर तरीन रहनुमाओं में से शुमार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से अनोखा तरीका निकाला है उन्होंने, बहुत ही अनोखा तरीका, आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। अनोखा तरीका निकाला है इन ज़बरदस्ती के इंटरव्यूज़ और ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जान छुड़ाने का। बहुत ही मैं कहूँगा कि शानदार तरीका उन्होंने निकाला है, वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम पहली खबर दें, आपसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मेरी आवाज़ में हम आवाज़ बनिए। हर दूसरी जगह पर आवाज़ तो बंद है, तो यही एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरी आवाज़ को मज़ीद मजबूत करने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा जगहों तक पहुँचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आवाज़ में आप हम आवाज़ बन सकें। पहली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो सदाकत अली अब्बासी नॉर्थ पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। दरीना कारकुन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत दिनों से वो भी अबडक्ट हुए हैं, आप सबको इस बात का तो पता है। और ख़बर अली मुस्तफ़ा ने दी है, जो सारी मैंने आपके सामने रखूँगा। अली मुस्तफ़ा ने एक ट्वीट किया है, वो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अली मुस्तफ़ा जो हैं वो TRT के साथ भी गालिबन मुंसलिक रहे हैं, सीनियर वो सहाफ़ी हैं, और ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने बहुत ही मुसद्दक़ा ज़राए से ये एक ख़बर दी है। ख़बर वो क्या दे रहे हैं कि अली मुस्तफ़ा ट्वीट करते हैं कि रिपोर्ट्स फ्राम फॉर्मर कोलीग एट डॉन न्यूज़ टेल दैट सदाकत अली अब्बासी, another PTI MNA who had been allegedly abducted by Pakistani state security forces, was brought into Dawn News Islamabad bureau by a serving army colonel and was interviewed by anchor Adil Shahzeb, in which the MNA targeted Imran Khan and his wife, but Dawn News management refused to air the interview. ये उन्होंने ख़बर दी। इस उनकी ख़बर के ऊपर मैंने इस्लामाबाद के अंदर चंद सहाफ़ी हज़रात से रब्ता किया और उन्होंने इस ख़बर को उन सहाफ़ी हज़रात ने रिकन्फर्म किया। अभी इस ख़बर की हतमी जो इसके हक़ाइक़ हैं वो सामने आना बाकी हैं। जैसे ही वो हतमी हक़ाइक़ सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक जो अली मुस्तफ़ा की और इस्लामाबाद के अंदर चंद दूसरे सहाफ़ियों की ख़बर है वो ये है कि सदाकत अली अब्बासी, जिनको चंद दिन पहले अबडक्ट किया गया था, आपको पता है, अब चंद हफ़्ते पहले मैं ये कहूँगा, और उनके ऊपर ज़ाहिरी बात है तशद्दुद तो हमें पता ही है, कुछ ना कुछ किया ही जाना था। कल उनको डॉन न्यूज़ के दफ्तर लाया गया और उनको जब वहाँ लाया गया तो उनके ऊपर तशद्दुद के विजिबल जो है वो मार्क्स थे, उनके ऊपर आसार थे, विजिबली नज़र आ रहा था कि उनको तशद्दुद किया गया है। बकौल अली मुस्तफ़ा के उनको एक सर्विंग कर्नल आर्मी के जो हैं वो साथ लेके आए। ये अली मुस्तफ़ा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। उसके साथ साथ उनको जो इस्लामाबाद से साफ़ी हैं ये कहते हैं कि 2 वीगो डॉले थे जिनके ऊपर उनको लाया गया और उनको ला के डॉन न्यूज़ में पाकिस्तान के मायानाज एंकर, अगेन एलिजिडली, जारी बात है अली मुस्तफ़ा कह रहे हैं, और अच्छे तगड़े रिपोर्टर हैं,
वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मायानाज एंकर जो अपने आप को सहाफ़त की नानी कहते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि उनसे बड़ा सहाफ़ी और डेमोक्रेट कोई नहीं है, वो हमेशा ये कहते हैं कि उनसे ज़्यादा वैल्यूज़ किसी की नहीं है, तो उन्होंने फिर ये मरदार खाने की हिम्मत कर ली। आदिल शाहज़ेब साहब का नाम दिया जा रहा है अली मुस्तफ़ा की तरफ से कि उन्होंने इस इंटरव्यू को, इन्होंने ये गंदा काम करने की हामी भरी। ये इंटरव्यू उन्होंने किया। इस इंटरव्यू के अंदर सदाकत अब्बासी वाज़े तौर पर शेकन था। सदाकत अब्बासी ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता था, लेकिन जो रिंग मास्टर होते हैं, रिंग मास्टर किसको कहते हैं? सर्कस के शेर को रिंग मास्टर, वो रिंग होता है सर्कस का जिसके अंदर शेर को उतारा जाता है, खोला जाता है पिंजरे से। रिंग मास्टर वो शख्स होता है जिसके हाथ में वो लोहे का डंडा होता है जिसके ऊपर कील लगे होते हैं, नुकीले कांटे कील लगे होते हैं लोहे के बने हुए। रिंग मास्टर सर्कस के शो से पहले बैकग्राउंड के अंदर उन शेरों को उससे मारता है, ज़ख्मी करता है, और शेरों को उनकी खाल पे जब वो तकलीफ़ होती है तो उनकी वो लर्निंग होती है कि ये बुरा बंदा है, ये जो कहे इसकी बात माननी है। तो बहरहाल क्योंकि वो उनके ऊपर तशद्दुद करता है, तो जो रिंग मास्टर है वो उसकी मौजूदगी में कहा यह जाता है कि 2 वीगो डालों के अंदर सदाकत अली अब्बासी को डॉन न्यूज़ के टीवी के दफ्तर लाया गया। वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद के वाज़े असरात थे, उनको बिठाया गया। आदिल शाहज़ेब साहब की खिदमात हाजिर थीं, वो पहले से राब्ते में थे लाने वालों के साथ, उन्होंने पहले से हामी भरी हुई थी। आदिल शाहज़ेब साहब ने जो है वो ये इंटरव्यू किया, और ये जो आदिल शाहज़ेब साहब ने इंटरव्यू किया इसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को टारगेट करवाया सदाकत अली अब्बासी से, और उनकी ख़वातीन के बारे में मुग़ल्लज़ात बलवाईं। वो तो मजबूर थे, ज़ाहिर बात है सदाकत अब्बासी के ऊपर टॉर्चर भी हुआ था, मजबूर भी थे, ब्लैकमेल्ड भी थे, और आदिल शाहज़ेब साहब बार बार लकूने देते रहे। रिपोर्टेडली अगेन जो लोग बता रहे हैं कि वो सवालात पूछते रहे, और उसके ऊपर ये इंटरव्यू इतना गलीज़ हो गया कि जब डॉन न्यूज़ की मैनेजमेंट ने देखा रिपोर्टेडली अगेन, तो उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू जो है ये नशर नहीं किया जा सकता, ये हमारे एडिटोरियल हमारी नाम की तबाही कर देगा। मैंने कल आपको बताया था कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, अब तो वो भटक गया है, बुरे रास्ते पे चला गया है। अच्छा इंसान था, उसके अंदर कभी अच्छा इंसान था, मर चुका है वो इंसान। मैं कामरान शाहिद की बात कर रहा हूँ। उसको जब इस्तेमाल किया गया, उसके इदारे को इस्तेमाल किया गया, तो ज़ाहिर बात है उनकी बदनामी हुई है, उनकी नेकनामी में कमी हुई है, दोनों की, इदारे की भी और उनकी अपनी भी। और इसी तरीके से शायद डॉन टीवी ने वो जो रिएक्शन देखा है पब्लिक का, उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये इंटरव्यू हमने एयर नहीं करना। अभी तक जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये इंटरव्यू एयर नहीं हुआ। ये 10 बजे के लिए ये इंटरव्यू जो है वो स्केजुअल था। देखते हैं कि ये इंटरव्यू ऑन एयर होता है या नहीं होता। बहरहाल इसमें आपको ये भी बताना है कि सदाकत अब्बासी इसी तरह से नहीं माने। उनके ससुर को पहले उठाया गया, फिर उनके ससुर को, वो कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन है, शायद कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनको जिस भी तरीके से ज़बरदस्ती या ब्लैकमेल करके, जो भी करके उनको बनाया गया, फिर उनको सदाकत अब्बासी के सामने लेके जाया गया। उन्होंने बेटी का वास्ता दिया, बच्चों का वास्ता दिया, मनाया, और सदाकत अब्बासी को ये काम करने पर मजबूर किया। तो ये हमारे पास खबर थी जो आपके सामने रखनी थी कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम हो क्या रहा है, लोगों से किस तरीके से इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे हैं और उनको कैसे मजबूर किया जा रहा है। कोई इमरान खान को छोड़ें, उसे बुरा भला कहें, उसे इंतहा पसंद कहें, और फिर उनको तमाम माफ़ी है माफ़ कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने अगली खबर ये रखनी है कि कामरान शाहिद साहब से ये पूछा गया कि उस्मान डार क्या अभी भी अबडक्टेड हैं, पिछले इंटरव्यू के बारे में। तो उन्होंने कहा जब उन्होंने इंटरव्यू दे दिया तो उसके बाद वो क्यों अबडक्टेड होंगे। ये ज़रा सुनिए कामरान शाहिद साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वो किसी भी अदालत को मतलूब थे, किसी भी जगह पर अगर वो थे, लेकिन अगर उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है तो फिर उसके बाद वो किसी भी अदालत को मतलूब हों, किसी भी चीज़ को हों, जब उन्होंने इंटरव्यू ही दे दिया तो उसके बाद उनको कोई टच नहीं करेगा। मतलब वो चीफ़ जस्टिस बने हुए हैं हमारे भाई कामरान शाहिद। वो कह रहे हैं कि आप किसी अदालत को मतलूब हों, कहीं अबडक्टेड हों, मुझे इंटरव्यू दे दें, उसके बाद सब माफ़ी है। सुनिए वो क्या कहते हैं। अगर एक बंदा कोर्ट्स को मतलूब हो, वो पुलिस को मतलूब हो, और वो मुझे इंटरव्यू दे दे, तो फिर तो कोई रीजन नहीं बनता ना कि वो उसके बाद भी वो कस्टडी में किसी की रहे, किसी की भी कस्टडी हो। तो बाय द वेरी स्टेप दैट ही हैज टेकन कि वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आजाद है। अगर एक बंदा कोर्ट्स को मतलूब हो,
अच्छा, ये कॉपीराइट्स के इशू होते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि मैं वीडियो अंदर क्यों नहीं दिखाता, आपको इधर क्यों सुनवाता हूँ। तो ये कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, ये उनकी वीडियो उनकी प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, इस वजह से वीडियो आपको नहीं दिखाई जाती। यहाँ मैं सिर्फ उसकी आवाज़ सुना देता हूँ, मैं वीडियो के अंदर उस वीडियो को प्रॉपर्ली एडिट करके आपके सामने नहीं रखते। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कोर्ट को मतलूब हो, किसी को भी मतलूब हो, वो इंटरव्यू दे दे, वो फारिग है। बस जी, ये तो बड़ी अदालत है। कामरान शाहिद साहब, चीफ जस्टिस ऑफ मीडियास्तान, आप जाएं वहाँ पर, पेश हों, बयान दें, जो वो कहें, सवाल करें, और उसके बाद आप बिल्कुल आज़ाद हैं। अगली खबर आपके सामने रखनी है जी। आज 5 अक्टूबर और इमरान खान साहब की सालगिरह, आपको पता है, और पार्टी ने कॉल दी हुई थी कि तमाम वर्कर्स जो हैं वो इकट्ठे हों और ज़मान पाक के सामने दुआ की जाए चेयरमैन इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, मौजूदा हालात के लिए कुरान खानी की जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अजीब ही फस्तायत है। जैसे ही वो वक्त हुआ, उससे पहले पुलिस के भारी भरकम गाड़ियों के अंदर सैकड़ों वहाँ पर एहलकार तैनात किए गए। जो गुज़रने वाला उसको वहाँ से भगाया गया, जो उधर आने वाला था उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। यही हाल इस्लामाबाद के अंदर, यही हाल बन्नू के अंदर। 11 ISF के जवान जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो इमरान खान की सालगिरह का केक काट रहे थे। केक काटना जुर्म हो गया, सालगिरह मनाना जुर्म कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। और ज़मान पाक में किसी वर्कर को कुरान खानी नहीं करने दी गई। इससे आप खुद ही हालात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर हालात बना क्या दिए हैं और पाकिस्तान के अंदर हालात और फस्तायत हो क्या गई है। और इसी तरीके से जो मुल्क के तूलो अर्ज़ में कहीं पर भी किसी ने इमरान खान की सालगिरह के लिए कुछ भी करने की कोशिश की, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। वज़ीरिस्तान से एक नौजवान मोटरसाइकिल चलाकर अडयाला जेल के सामने पहुंचा इमरान खान से यकजहती करने के लिए उनकी सालगिरह के मौके के ऊपर, और वहां उसको जेल के बाहर से उसे भी गिरफ़्तार कर लिया। तो फस्तायत की ये हालात हैं। बहरहाल इस तमाम फस्तायत का एक अनोखा तरीका ढूंढा है इसको फेल करने का, और वो अनोखा तरीका ये ढूंढा है कि फ़िरदौस शमीम नकवी बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर सियासतदान हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना रहनुमा, दरीना कारकुन हैं। उन्होंने एक बेहतरीन तरीका निकाला है इस सारी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और झूठे इंटरव्यूज़ को और फेल करने का। वो क्या तरीका निकाला है वो मैं आपको सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीका है, बाकी तमाम लीडरान को भी यही करना चाहिए ताकि ये वाला ड्रामा तो ख़त्म हो, रिंग मास्टर का और सर्कस का, ये जो सर्कस लगी हुई है ये तो ख़त्म हो जाए। ये ज़रा सुनिए क्या हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फ़िरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा 27 साल से ताल्लुक है। आज उस्मान डार की वीडियो देखने के बाद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे मैं उस किताब पे हल्फ ले रहा हूं जिस पे हर मुसलमान यकीन रखता है, और मैं भी उस पे यकीन रखते हुए ये हल्फ लेता हूं कि आज मैं अपने होश और आवाज के साथ कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ अव्वल से मुंसलिक रहा हूं, 27 साल से मुंसलिक रहा हूं। मुझे मेरे कायद ने कभी तशद्दुद की सियासत का सबक नहीं दिया। हम पुरअमन सियासत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की वजूद के ऊपर अपनी जान निसार करने वाले लोग हैं, और हम कभी अपने मुल्क को नीचा नहीं होंगे, सरनगू नहीं करने देंगे। मैं ये अहद करता हूं कि मेरी पहली और आखिरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं इमरान खान को एक सच्चा पाकिस्तानी, एक दलेर पाकिस्तानी, एक ईमानदार पाकिस्तानी और एक बहादुर पाकिस्तानी मानता हूं। मैं उसके साथ खड़ा हूं अपने जीते जी आखिरी दम तक। मैं करप्शन के खिलाफ खड़ा हूं, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, मैं जद्दोजहद करने को तैयार हूं जब तक मेरी जान में दम है। इसके अलावा अगर कोई और बयान आता है आज के बाद तो समझ लीजिएगा फ़िरदौस नकवी ना करप्ट है, न फ़िरदौस नकवी कोई मॉरली करप्ट है, न मेरी कोई वीडियो है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर कोई होगा तो मेरी कोई मजबूरी बोलेगी, और मजबूरियां मुझे नहीं मालूम क्या हो सकती हैं। बड़ी बात करता नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं तहरीक इंसाफ हूं और ये कहूंगा पाकिस्तान जिंदाबाद। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेटिव आइडिया है। ये आइडिया पहले भी
हमारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि फ़िरदौस शमीम नकवी साहब ने ये आइडिया इस्तेमाल कर लिया है और इससे मिलता जुलता आइडिया मैंने जब मुझे पकड़ा गया था मैंने इस्तेमाल किया था। जब मुझे नज़र आया था कि तशद्दुद आखिरी हदों को छू गया है तो मुझे एक दिन जब अदालत लाया गया तो मैंने वहाँ पर एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया था ताकि उसके बाद मेरा अगर तशद्दुद के बाद कोई और बयान रिकॉर्ड करवाया जाए तो उसका कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि उस वक़्त तक काफ़ी दिन हो गए थे और काफ़ी तशद्दुद हो चुका था और मुझे ये नहीं पता था कि तशद्दुद कब तक जारी रहना है। बहरहाल ये फ़िरदौस शमीम नकवी साहब का बेहतरीन नुस्खा है जो उन्होंने आज आजमाया है। मेरा ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे जो लीडरान हैं वो इसको पेशगी कर दें तो इससे बेहतरीन और कोई तरीका नहीं होगा और उसके बाद ये तमाम जो जाली इंटरव्यूज़ और सब कुछ जाली हो रहा है इससे जान छूट जाएगी। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।